हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल राज अकेडमी ऑफिशियल में ज्वाइन होकर सारे वीडियो के अपडेट पा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है और इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होता है। रेशनल नंबर का ऑपरेशन हमें पता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या इरेशनल नंबर का ऑपरेशन क्या होता है। सपोज मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √a। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन में क्या होता है, अगर वो लाइक टर्म होगा तो ऐड होगा और ऑन लाइक टर्म होगा तो वैसा के वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, √a + 2√a, मतलब ये क्या है, लाइक टर्म है। ओके, √a और √a, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो ये मिलके हो जाएगा 3√a। ओके, अगर लाइक टर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, √a + √b, इसका वैल्यू भी ये वैसा ही रहेगा, √a + √b, ये होगा एडिशन। सब्सट्रैक्शन में भी सेम, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सेम बात है। क्या, अगर लाइक टर्म होगा तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो यहाँ पे भी देखते हैं, √a - 2√a। सेम एग्जाम्पल को हम चेक करके देखेंगे, यह क्या होगा, 1 - 2 दैट इज -1, सो -√a। ठीक उसी तरह अगर लाइक टर्म नहीं होगा तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। ये हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है। देखो सपोज मल्टीप्लिकेशन में क्या है, लाइक टर्म होगा तो क्या होगा, ऑन लाइक टर्म होगा तो क्या होगा। अगर लाइक टर्म हुआ तो √a × 2√a, सो ये क्या होगा, 2 × ये यहाँ पे चला आएगा, क्या होगा, a × a दैट इज 2 × √a² दैट इज 2a। सो √a, रूट और रूट मल्टीप्लाई हुआ क्या होता है, √a होता है। अगर अनलाइक टर्म हुआ √a × √b, तो ये क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी यही है, टोटल √a × b, ये होता है इसका प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरह अगर हम डिवीजन में चेक करेंगे, √a / 2√a, सो ये भी √a / 2√a, सो ये होगा क्या, कैंसिल होके इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन ऑनलाइक टर्म होगा तो क्या होगा, √a / √b दैट इज होल √a/b। सो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिप्रेजेंट √3.5 ऑन द नंबर लाइन। इसको हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। हमने √2, √3 और √5 ये सारे नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन इस टाइप को कैसे करेंगे। सपोज लेट √3.5 = हम ये जो अंदर वाला टर्म है इसको हम x लेते हैं, सो √x। पहले हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे, उसके बाद रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। डेरिवेशन कैसे होता है, देखो जो भी हमें टर्म है x, सपोज x यूनिट हम पहले ड्रॉ करेंगे a b, ये सपोज x है। ओके, और क्या करना है, 1 यूनिट एक्सटेंड करना है b को c तक, ये होगा सपोज 1 यूनिट। अब क्या करना है, a और c का मिड पॉइंट निकालना है। सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट सपोज दिस इज o इज द मिड पॉइंट। ओके, अब क्या करना है, OA और OC को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं सेमी सर्किल ड्रॉ करता हूँ। अब क्या करेंगे, ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर का मेथड आपको पता है। सो जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या नेम करेंगे, D नेम करेंगे। ओके, तो ये होगा क्या, ये जो लेंथ ऑफ BD होगा ये होगा √x। कैसे, हम इसका पहले प्रूव करेंगे। देखो यहाँ पे OBD, OBD एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है
तो उसका सारे लेंथ हम निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इन द डायग्राम AC इक्वल टू क्या है, देखो AC क्या है, AB प्लस BC, दैट इज AB क्या है, देखो AB है x और BC है 1, सो ये होगा x प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, AC मुझे मिल गया, अब क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, क्या OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD। ये क्या होता है, ये सेमी सर्किल का रेडियस है, ये सारे सेम होंगे। सो ये कैसे निकलेगा, AC बाय 2, क्योंकि AC डायमीटर है, डायमीटर बाय 2 ये होता है रेडियस। ओके, सो AC क्या है, x प्लस 1 बाय 2। तो मुझे मिल गया क्या, ये जो OBD ट्रायंगल का हाइपोटेनस मुझे मिल गया, OD मिल गया x प्लस 1 बाय 2। ओके, हमें BD चाहिए, BD को हमें रूट x प्रूव करना है, राइट। सो पहले क्या और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, OB। सो OB क्या होगा, डायग्राम को देखो अच्छी तरह से। OB मुझे कैसे मिलेगा, मैं OC से अगर BC को माइनस कर दूंगा तो मुझे OB मिलेगा। OB कैसे निकलेगा, OC माइनस BC। ओके, OC का वैल्यू क्या है, देखो OC का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला था क्या, x प्लस 1 बाय 2, और BC का वैल्यू क्या है, देखो 1। ओके, BC हमने 1 लिया था। सो अब क्या होगा, LCM जाएगा 2, सो x प्लस 1, 2 इंटू 1 कितना है, -2, दैट इज x माइनस 1 बाय 2। ओके, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल में लेंगे, OBD, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब OD का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का सम होगा, मतलब OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, BD चाहिए। सो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो BD क्या होगा, BD का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो वैल्यू पुट करना है। सो BD इक्वल टू OD का वैल्यू कितना है, देखो OD का वैल्यू x प्लस 1 बाय 2, राइट, x प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस OB क्या है, OB है x माइनस 1 बाय 2, x माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, रूट ओवर होगा। ओके, सो ये वैल्यू क्या होगा, देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 4 अंडर स्क्वायर रूट। सो LCM कितना आएगा, LCM आएगा 4, ऊपर कितना होगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। ओके, अब क्या लिखना है, देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा वैल्यू, हमें फॉर्मूला पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab। ओके, इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, तो कितना होगा, 4a के जगह कितना है, a के जगह है x और b के जगह है 1, सो ये क्या होगा, 4 इंटू x इंटू 1 बाय 4, सो 4 कैंसिल, दैट इज रूट ओवर ऑफ x। सो हमें देखो यहाँ पे BD मिल गया, क्या BD रूट ओवर ऑफ x। सो हमारा आंसर यहाँ पे देखो हम मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दिया। अब क्या करना है, उसको नॉर्मल लाइन में प्लॉट करना है, √3 x के जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3.5, राइट। सो अब हम इजीली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, पहले स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, पहले हम क्या किए थे, AB को जितना हमें गिवन था उस लेंथ को हम लेंगे, AB क्या था यहाँ पे 3.5। सो पहला स्टेप होगा टेक AB इक्वल टू 3.5। ओके, अब क्या करना है, AB को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड
AB to C such that BC equal to 1। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये होगा 3.5, फिर से 1 यूनिट हमें इंक्रीज करना है। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट बी में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, राइट। अब क्या होगा, AC का मिड पॉइंट हमें निकालना है। क्या नेक्स्ट स्टेप, आप ये स्टेप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC HO, हम AC का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं O। ओके, ये है AC का मिड पॉइंट, समझ में आ गया। अब क्या करना है, एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए सेमी सर्किल टेकिंग OA एंड OC एज रेडियस। यहाँ पे OA और AC को रेडियस लेके हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये उसका नाम हम देंगे D। ओके, D, नाउ D इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, सेमी सर्किल एंड परपेंडिकुलर। क्या, सेमी सर्किल, या आप लिखना अच्छे से, एंड परपेंडिकुलर, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे नाउ BD इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3.5। इसको क्या करना है, नंबर लाइन में प्लॉट करना है, और क्या करेंगे, इसको और एक्सटेंड करेंगे। सो ये जो BD का लेंथ है, इसको रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे जो भी पॉइंट में होगा, ये होगा BE, ये होगा क्या, रूट 3.5। देन नेक्स्ट स्टेप, टेक BDH रेडियस एंड plot a point E। ओके, such that क्या होगा, BE इक्वल टू 3 रूट ओवर ऑफ 3.5। इसको आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेक BDH रेडियस एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेमी सर्किल एंड द नंबर लाइन विल बी E। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप लिखना। सो नाउ BE इज रूट 3.5। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है, मतलब यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे जो पहले डिनोमिनेटर को हम चेक करेंगे, जो भी होगा उसका कॉन्जुगेट पेयर लेंगे। ओके, कॉन्जुगेट पेयर का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो इसका ऑपोजिट पेयर क्या होगा, रूट 3 प्लस रूट 5। तो जो भी इसका ऑपोजिट पेयर होगा, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशनल होगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे रूट 3 प्लस रूट 5, ये है प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऑनलाइन टर्म है, तो ये ऐसा ही रहेगा, रूट 3 प्लस रूट 5। देखो ये कौन सा वाला फॉर्म में है, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है। इसका वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम, क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। सो 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू 3 माइनस 5। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3
√5 का स्क्वायर है 5, सो इसका वैल्यू होगा 5 इंटू √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय -2, सो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। और एक नंबर को देखते हैं, वही कंसेप्ट, डिनोमिनेटर में जो है उसका ऑपोजिट पेयर हमें मल्टीप्लाई करना है। 7 + 3√2, सो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2, ओके 7 - 3√2। ठीक उसी तरह हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 3√2, राइट। सो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय, ये भी a + b इंटू a - b, मतलब a² - b², सो a² - b², दैट इज 7 - 3√2 बाय 49 माइनस b² क्या है देखो, 3 का स्क्वायर है 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 कितना है 18, सो 7 - 3√2 बाय 31, ओके। सो हमने कंसेप्ट देख लिया, अब क्या करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ये रेशनल और इरेशनल हमें पूछ रहा है। देखो अगर इरेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो वो टोटल टर्म क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये तो रेशनल है लेकिन ये इरेशनल है, तो इनका 2 - √5 ये भी क्या होगा, ये इरेशनल होगा, ओके। सो यहाँ पे देखो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो ये √23 - √23 ये कैंसिल होके इसका वैल्यू क्या होगा 3, सो ये क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो 2√7 बाय 7√7, मतलब ये √7 कैंसिल होगा, कैंसिल होकर इसका वैल्यू होगा कितना 2/7, सो ये भी क्या होगा रेशनल, ओके। ठीक उसी तरह ये क्या होगा 1/√2, ये भी यहाँ पे रूट है, सो ये क्या होगा इरेशनल। और 2π इसका वैल्यू क्या होगा, पाई हमें पता है क्या है, इरेशनल नंबर है, सो 2π इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है, ओके। सो देखो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से 2 + √2 प्लस √3 इंटू 2 + √2। अब क्या होगा 3 इंटू 2 कितना है 6 प्लस 3 इंटू √2 क्या है 3√2, ओके। आप भी पेन पेपर उठाइए और मेरे साथ कीजिए, ओके। सो ये क्या होगा 2√3 प्लस √3 इंटू √2 क्या है √6, 3 × 2 = 6, मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज है, √a इंटू √b होल √ab, ओके। इसको हम यूज किया यहाँ पे। यहाँ पे देखो कोई लाइक टर्म है या नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो इसका आंसर ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला क्या है a² - b², दैट इज a² - b², सो 3 × 9 - 3, दैट इज इसका आंसर क्या होगा 6। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मान लो ये a ये b, कौन सा फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ये। सो a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √2। सो √5 का स्क्वायर होता है कितना 5, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट क्या है 5 इंटू 2, राइट। सो ये होगा कितना 5 + 2 7 प्लस 2 √10, ये होगा इसका आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a - b इंटू a + b, ये यही फॉर्म में है। सो a² - b², a² - b², सो 5 - 2 दैट इज ये होगा कितना 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, दैट इज
रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी टू द डायमीटर, मतलब पाए का वैल्यू क्या होता है, C/D होता है। सो दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ पे देखो P/Q के फॉर्म में है, लेकिन हमें क्या पता है पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये बोल रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है या नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखना, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है? अगर हम ये जो C और D को अगर हम स्केल में मेजर करेंगे तो कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर नहीं कर सकते, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही आएगा, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। ओके, ये लिखना। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। मैंने ये जो इस टाइप का नंबर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये जो प्रूफ मैं अब नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ स्टेप और प्रोसीजर लिखूंगा। आप लोग यहाँ से देख लेना स्टेप और प्रोसीजर। देखो ये जो प्रूफ था, ज्योमेट्रिकल प्रूफ था, ये सारे एग्जैक्ट रहेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे कितना लेना है, 9.3 लेना है और रूट एक्स लेना है। ये सारे टर्म सेम, ये सारे नंबर सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो स्टेप भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, यहाँ पे 9.3 करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये सारे स्टेप सेम ही रखना। मैं सिर्फ इसका प्रोसीजर बता देता हूँ, आप लोग स्टेप और ज्योमेट्रिकल प्रूफ आप खुद लिखना, राइट। सो स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप रूट 9.3, मतलब क्या करेंगे, स्टेप 1 पहले हम क्या करेंगे, AB कितने लेंगे, 9.3 स्टेप 1। उसके बाद क्या करेंगे, BC और एक यूनिट लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। AC का मिड पॉइंट सपोज उसका नाम देंगे क्या, O। ओके, और क्या करना है, सेमी सर्किल, OA को रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। मैंने वहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आप पहले कर सकते हैं करना, कोई मुश्किल नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद ये एक्सटेंड कर देना है, जो भी पॉइंट आएगा ये होगा क्या, रूट 9.3। अब क्या करेंगे, इसको और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो इसको रेडियस लेके यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। सो ये जो प्लॉट करना है, ये जो वैल्यू आएगा ये होगा BD, दैट इज रूट 9.3। ओके, स्टेप आप लोग खुद लिख लेना, राइट। सो नेक्स्ट, यहाँ पे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो 1/√7, मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ √7 मल्टीप्लाई करना है। देखो ये पेयरिंग में नहीं है, अगर पेयरिंग में नहीं होगा तो उसी नंबर ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, पेयरिंग मतलब प्लस और माइनस सिंबल में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ उसको ही मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या होगा, √7 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 7। देखो ये कॉन्जुगेट पेयर में है, तो इसको क्या करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये √7 माइनस √6 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, √7 प्लस √6। यहाँ पे भी √7 प्लस √6। सो न्यूमरेटर विल बी √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर क्या होगा, A² माइनस B², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो इसीलिए इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा क्या, √7 प्लस √6 बाय 1, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1/√5 प्लस √2, फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, उसका माइनस। ओके, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय A² माइनस B², √5² माइनस √2 स्क्वायर। सो √5 माइनस √2, देखो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √2 का स्क्वायर 2, सो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो √7 माइनस 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या, √7 प्लस 2। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी √7 प्लस 2। ओके, सो न्यूमरेटर विल बी √7 प्लस 2, सॉरी मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया 2। ओके,
डिवाइडेड बाय ये क्या होगा √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, सो ये होगा √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 माइनस 4 दैट इज √7 प्लस 2 बाय 3। ये हो गया रैशनलाइज, राइट। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 इज कंप्लीटेड। सो अगर अच्छा लगा तो खुद देखने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।